बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है प्यास और बातन। दोस्तों, जब हम मसाइब में पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास का जिक्र करते हैं तो इनके आला मरातब कुदरत को भूल जाते हैं और इन्हें एक मजबूर बेबस अपनी तरह का नाउज़ बिल्लाह एक बशर तस्वर कर लेते हैं। ये बातें इनके बातन से इनकार करने के मुतरादिफ होती हैं और इस तरह हमारा रवैया इन पाक ज़वात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गैर मुतवाज़न हो जाता है। इसलिए हमें मसाइब के वाक़यात में इनके बातनी मकामात आलिया को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए हमारे सामने बहुत सा तारीखी मवाद मौजूद है जिससे हम एक मुतवाज़न अकीदा कायम कर सकते हैं, जैसे कि ज़ामन गुरबा इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या है जिसे बहुत सी कुतुब ने लिखा है। वो ये कि जब आपने मामून मलऊन के हुक्म से मदीना से ईरान का सफ़र इख्तियार फरमाया तो रास्ते में एक मकाम आता है जिसका नाम करियत अल जुमरा है। जब आपका कारवां वहाँ पहुँचा तो आपने वहाँ फरमाया, हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। सारे लोग परेशान हो गए कि यहाँ तो दूर तक पानी का नाम निशान तक नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी इधर उधर तलाश किया मगर पानी न मिला तो आकर अर्ज किया कि मौला, यहाँ तो पानी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। इस पर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पत्थर से पानी का चश्मा जारी फरमाया जो आज भी इसी तरह जारी है और ज़ायरीन तबरकन इसका पानी नोश करते हैं। इसी तरह इब्राहीम बिन उदम का एक वाक़ा है जिसका खुलासा यह है कि इब्राहीम ने सफ़र हज इख्तियार किया। रास्ते में इसने शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की और देखा कि आप पैदल सफ़र हज में मसरूफ़ हैं और सामान खुर्दोनोश आपके साथ नहीं है। वो बहुत हैरान हुआ। मुख्तसर उन्होंने एक मंजिल पर देखा, सराय से एक जवान आए और उन्होंने आकर सामान खुर्दोनोश पेश किया। जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो फरमाया कि वो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह का एक और वाक़या के दौरान हज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक शख्स ने बेसरो समानी के आलम में मसरूफ़ सफ़र पाया और एक मंजिल पर देखा कि आपने सहरा की रेत उठाई और अपने कासे में डाली और इसमें पानी मिलाकर नोश फरमाया। तो रावी ने अर्ज़ किया, आपने क्या नोश फरमाया? जवाब ने फरमाया, हमने सत्तू नोश फरमाते हैं। रावी ने अर्ज़ किया, ए फरज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें भी इस नेमत से मुस्तफ़ीद फरमाएं। तो आपने इसे इसमें से कुछ अता फरमाया। वो रावी कहता है कि इस जैसी लजीज चीज़ मैंने पहले नहीं खाई थी और इसका असर ये हो कि मैंने पूरा सफ़र हज किया और फिर मुझे ना भूख लगी और ना प्यास महसूस हुई, हालांकि वो गर्मी का मौसम था। ये तो इनके बैत अतहर के पाक अफराद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात। हकीकत ये है कि ऐसे वाक़यात इस दर अथर की कनीज़ों के भी मशहूर हैं, जैसा कि जनाब बीबी उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा का एक वाक़या कि वो यमन से हज के लिए रवाना हुई। रास्ते में सामान खुर्दोनोश ख़त्म हो गया और शदीद गर्मी में लौ चलने लगी तो उन्होंने आसमान की तरफ निगाह की और अर्ज़ किया, खालिक तो कैसा मेज़बान है जिसने हमें अपने घर बुलाया और जब हम सहरा में फंस गए तो सामान खुर्दोनोश से भी महरूम कर दिया है और सूरत हाल ये है कि हम ना वापस घर जा सकते हैं और ना तेरे घर आ सकते। हालांकि तू जानता है कि मैं मलका आलमीन बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की कनीज़ हूँ। अब इनकी कनीज़ी के हवाले से तू ही कुछ इंतज़ाम फरमा। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक मायदा या एक जाम सत्तू से लबरेज सामने आया। उन्होंने नोश फरमाया और शुक्र किया। इस वाक़े की अहम बात यह है कि ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा इस वाक़े के बाद 7 साल बरवायत दीगर 22 साल जिंदा रहीं और 22 वर्षों में ना इन्हें फिर कभी भूख लगी और ना कभी प्यास महसूस हुई और ना ही गर्मी लगी और ना सर्दी, जबकि अहले खाना इन्हें आजमाने के लिए शदीद गर्मी के मौसम में धूप में काम पर लगाते थे कि मुबादा इन्हें प्यास महसूस हो। मगर प्यास लगना तो कुजा, कभी पानी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती थी और हमेशा हमेशा के लिए वो इन बशरी एहतियाजों से बेनियाज हो गई थी। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार नाम ज़िल्ला ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब अफ़कार अल मुंतज़रीन से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल या वली आलमीन अजरल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।